नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जीके के टॉप 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़ाऊंगा। और देखिए, ये टॉप 30 क्वेश्चन तो मैं पढ़ाऊंगा, पर इसके साथ मैं आपको 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कवर कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और देखिए, पहले आप आंसर देखने से पहले क्वेश्चन देख करके पहले उसका आंसर खुद करें और उसके बाद उसका आंसर और उसकी डिटेल देखें। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हेलमेट कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है किससे? टेनिस से। ध्यान दीजिएगा कि पुरुष टेनिस टूर्नामेंट था ये, जो यूएसए के न्यूयॉर्क में, और कहाँ पे हुआ था? तो हैमैक गोल्फ और कंट्री क्लब के आउटडोर कोर्ट पर यह खेला गया था सन 2001 में। और फ्रेंड्स, एटीपी टूर टूर्नामेंट, एटीपी टूर अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का हिस्सा था ये, और उस समय का ये 21वां संस्करण था। कौन सा? 21वां। और ध्यान देना फ्रेंड्स कि ये 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त 2001 के बीच में ये खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पियरे डी कुबर्टिन को, और इसकी स्थापना लगभग मानी जाती है फ्रेंड्स 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो श्वसन है वो एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इसमें होता क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है, वो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे CO2 और ऊष्मा मुक्त होती है। जब कोई चीज मुक्त होती है तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। अगला है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था महेंद्र देव वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में। जरा समझना इस बात को कि पल्लव नरेश थे नरसिंह वर्मन। कौन? नरसिंह वर्मन थे पल्लव नरेश ने। चालुक्य नरेश थे पुलिकेशिन द्वितीय। तो देखो, नरसिंह वर्मन ने चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। किसने? पल्लव नरेश ने। लेकिन कालांतर में आगे चलकर चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को हरा दिया था। ध्यान देना, ये इनिशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है फ्रेंड्स। पहली बार में तो पल्लव नरेश ने चालुक्य नरेश को हराया, और आगे चल के चालुक्य नरेश ने पल्लव नरेश को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पे तो आता है ऑस्ट्रेलिया, जबकि दूसरे नंबर पे आता है चाइना, और तीसरे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देना कि ऊन का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश तो है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर वेट के मामले में देखें तो वेट के मामले में चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ये भी आपको याद रखना है। हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? तो फ्रेंड्स, ये बड़ी खतरनाक घटना है। देखिए, जापान के इतिहास में इसको बड़ा काला दिन के रूप में माना जाता है। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर यह बम गिराया गया था 8:15 पर। और फ्रेंड्स, इस बम का क्या नाम था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय। और फ्रेंड्स, ध्यान देना कि लगभग 4400 किलोग्राम का ये बम था, और इसने 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पैदा कर दी थी, जिससे कि 30% जनता उसी समय उसकी डेथ हो गई थी। और देखो, ये जो गिराया गया था बम, उसका नाम था B-29 बम बरसक, जिससे ये गिराया गया था। तो देखिए, 6 अगस्त को तो गिराया गया था कहाँ पे? हिरोशिमा पे। और फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी पर बम गिराया गया था। और ध्यान दीजिएगा, जो इस पर बम गिराया गया था उसका नाम था क्या? फैटमैन। और फ्रेंड्स, ये लगभग 1005 किलोग्राम का था। तो इन दोनों बमों से लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। और आज भी वहाँ इतना रेडिएशन फैल चुका था कि आज भी लंगड़े लूले लोग कई बार पैदा होते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका ने अगर देखिए, जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका तीसरा बम भी गिराने की फिराक में था। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक मानवाधिकार संगठन है।
इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर। और फ्रेंड्स बात करें अगर हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और इसके जो सेक्रेटरी हेड हैं उनका नाम है कोमी नायडू, कोमी नायडू। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके फाउंडर की, तो पीटर बेनेनसन, क्या पीटर बेनेनसन है इसके फाउंडर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है स्विट्जरलैंड में ही। देखिए ये एक रेल सुरंग है, इसका नाम है गॉटहार्ड टनल। और फ्रेंड्स ये जो लगभग है ये 57 किलोमीटर लंबा टनल है, और ये 2017 में बनाया गया था। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देना, 2017 में ये बनकर तैयार हुआ था, लगभग 17 सालों से इसका काम चल रहा था। देखिए अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है जापान का साइकिल रेल सुरंग, और ये लगभग 53 किलोमीटर लंबा है। देखिए जो तीसरे नंबर पे है वो फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली टनल है, और फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। तो ये किस पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से समझना। उसने क्या बोला है कि यदि रेड को सफ़ेद कहा जाए, वाइट कहा जाए, और सफ़ेद को ब्लैक यानी काला कहा जाए, काले को येलो यानी पीला कहा जाए, और पीले को क्या हरा यानी ग्रीन कहा जाए, और ग्रीन को नीला यानी ब्लू कहा जाए, तो फ्रेंड्स और नीले को क्या बैगनी यानी पर्पल कहा जाए। तो इसने क्या बोला है कि सनफ्लावर क्या होती है? सूरजमुखी। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो सूरजमुखी होती है वो पीले कलर की होती है, तो उसने यही बोला है कि सूरजमुखी को हम क्या कहेंगे। तो देखो जब रेड को हम क्या बोल रहे हैं? वाइट, और पीली होती है सूरजमुखी। भाई जब सूरजमुखी पीली होती है और उसको देखो, रेड को जब हम वाइट बोल रहे हैं, वाइट को हम ब्लैक बोल रहे हैं, इसका मतलब हम येलो को क्या बोलेंगे? ग्रीन। तो सूरजमुखी कैसे कलर की हो जाएगी? ग्रीन कलर की। देखिए फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया था, फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये गया में स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो जगह है ये बिहार राज्य के गया नामक एक जगह है जिसे बोध गया बोलते हैं, और वहीं पर महाबोधि मंदिर के परिसर में एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे लगभग 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलवीरा स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात में है। ध्यान देना कि ये जो स्थान है गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ में। कहाँ पर? कच्छ जिले के मचाऊ में मासर एवं मानहर नदियों के बीच में स्थित है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन और सबसे विशाल नगर था। अगला है महाभारत विश्व ख्याति प्रसिद्ध स्थल हस्तिनापुर किस स्थान के समीप होने का विश्वास किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मेरठ उत्तर प्रदेश में के निकट होने का इसका दावा किया जाता है। अगला सवाल है कि बजी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी परंपरा का एक सिलसिला था? तो फ्रेंड्स ये था चिश्ती का। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगा। भावर क्या है? तो फ्रेंड्स इसको समझना। देखिए हिमालय के दक्षिण और शिवालिक श्रेणी के ठीक नीचे का जो इलाका है हम उसे भावर कहते हैं, और जहां हिमालय से उतरने वाली नदियां अपने साथ बालू, मिट्टी और कंकड़ की एक संकरी परत यानी एक पट्टी टाइप की बना लेती हैं, उसी को हम भावर कहते हैं। यानी पर्वतों से बहकर आने वाली नदियों के द्वारा जमा किए गए कंकरों और संकरी मिट्टी की एक पट्टी। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है अजंता की चित्रकलाओं में किसकी चित्रित है? तो फ्रेंड्स ये जातक कथाएं हैं। और देखिए जातक क्या है? जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ का 10वां भाग है फ्रेंड्स, और इसमें जो भगवान बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। देखिए ध्यान देना कि बात करें अजंता की गुफाओं की तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद इसके निकट स्थित हैं क्या? अजंता की गुफाएं। और फ्रेंड्स ये जो हैं
एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था, उसने अनजाने में ही खोज ली थी इन गुफाओं को 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। और देखिए इसकी जो उत्पत्ति है वो दूसरी शताब्दी से लेके 6ठी शताब्दी के बीच में मानी जाती है इनकी उत्पत्ति। और फ्रेंड्स, इसमें बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके चित्रों को चित्रित किया गया है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ों को इसमें चित्रित किया गया है। केपलर का नियम क्या है? तो फ्रेंड्स समझना कि केपलर जो है ये ग्रहों की गति से संबंधित नियम होता है। देखिए केपलर ने 3 नियम दिए थे टोटल, इसको ध्यान से थोड़ा समझ लेना, क्योंकि कई बार केपलर का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम पूछ लिया जाता है। तो पहला नियम है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, उनकी जो कक्षा है वो वृत्ताकार होती है। यानी उसने क्या बोला कि ये जो है, मान लो ये नाभिक है और यहाँ पर तो है सूर्य और इसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। और यही केपलर ने बताया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होती है और सूर्य जो है वो इसके केंद्र में रहता है। दूसरा नियम बताया था इसमें कि जो किसी ग्रह से को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया तय करती है। ये दूसरा नियम था। और तीसरा नियम क्या था फ्रेंड्स? तो तीसरा नियम था कि किसी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लगाने में, यानी समय का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती, यानी समय का जो टाइम का जो स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस और क्यूब के समानुपाती होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, हीमोफीलिया अधि रक्तस्राव और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये तीनों ही किसके कारण होती हैं? उत्परिवर्तन जीन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सारा। अगला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है कटक में। और फ्रेंड्स कटक कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में स्थित है कटक। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका नाम है विद्याधर विलेज, ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? विद्याधर विलेज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अखिल भारतीय सेवा का पार्ट नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जिसे बोलते हैं, देखिए 3 होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम आईएएस बोलते हैं, और तीसरी है भारतीय विदेश सेवा जिसे हम आईएफएस बोलते हैं। देखिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीनों आती हैं अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, जबकि भारतीय आर्थिक सेवा इसके अंतर्गत नहीं आती। इसका मतलब आंसर यही पूछा है कि देखिए कौन सी इसके अंतर्गत नहीं आती, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये वाशिंगटन डीसी में है। देखिए मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में काफ़ी बार पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 189 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। और प्रेसिडेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। जबकि जो सीईओ है इसकी वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद के भी तेलंगाना में। देखिए राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है क्या चीज़? तो जहाँ पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है उसे ही हम राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी बोलते हैं। और इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और ये फ्रेंड्स ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये सेवा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क के अवरुद्ध होने का जो प्राय कारण है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो भूस्खलन होता है इसका नॉर्मली कारण। अगला क्वेश्चन है कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो देखिए समझना, पहले जो वॉल स्ट्रीट था ये एक मार्ग हुआ करता था। क्या हुआ करता था फ्रेंड्स? एक मार्ग हुआ करता था जो न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ पर? यूएसए में। और देखिए उसके बाद क्या हुआ कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का पहला स्थायी स्थल बन गया था बाद में। ये किसका? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है ये।
अगला है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए उप उत्पाद नहीं एक्चुअली इसका, ये मुख्य उत्पाद है फ्रेंड्स। तो इसका मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज। जरा समझना इसकी रिएक्शन को। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में और किसकी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि C6H12O6 बनता है, प्लस साथ में 6 ऑक्सीजन के एटम्स और प्लस साथ में 6H2O जल बनता है और साथ में एनर्जी यानी ऊष्मा निकलती है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं आप, जो C6H12O6 है इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवाएं, यानी IAS, IPS और IFS तीनों सेवाएं आती हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय केंद्र और राज्य सेवाएं। इसके अलावा देखिए समझना, प्रशासनिक, रेलवे और पुलिस सेवाएं, प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सेवाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय केंद्र और जो राज्य सेवाएं हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आती, ये जो है ये स्टेट PCS के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? स्टेट PSC बोलते हैं इसको हम, तो PCS के अंतर्गत आती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। अगला है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये तो है जयपुर हमारा, और बात करें अगर जयपुर की तो ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और फ्रेंड्स, राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसी को हम गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अशोक गहलोत हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। किससे? कांग्रेस से। और फ्रेंड्स, जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। कौन? कलराज मिश्र हैं। और यहाँ से जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती हैं यहाँ के राज्यपाल। देखिए राजस्थान से लोकसभा की कितनी? 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें आती है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हरिसेन निम्नलिखित में से किसके राजकवि थे? तो देखिए ये जो थे फ्रेंड्स ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। देखिए हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे जो समुद्रगुप्त की राजसभा में महत्वपूर्ण सभासद थे। क्या थे? सभासद। और देखिए 345 ईस्वी में इन्होंने, इनकी जो एक रचना थी, इन्होंने एक कृति लिखी थी, उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम था? प्रयाग प्रशस्ति। और फ्रेंड्स इसके अंदर इन्होंने जो समुद्रगुप्त हैं उनकी वीरता का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स क्या है कि पहला ऑप्शन देखिए त्रिरत्नों में आते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक चरित्र। ये तीनों आते हैं त्रिरत्न के अंतर्गत, इन्हीं को हम त्रिरत्न कहते हैं। पर ईश्वर में जो आस्था है ये त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन महावीर तीर्थंकर ने निम्नलिखित में से किस जगह पर त्याग किया था? किस स्थान पर त्याग किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था पावापुरी में। समझना इस चीज को कि जो जैन महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले यानी 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में। कहाँ पर? कुंडलपुर में हुआ था फ्रेंड्स। इनके पिताजी का नाम राजा सिद्धार्थ जबकि माता का नाम त्रिशला था और ये इक्ष्वाकु वंश से थे। किससे? इक्ष्वाकु वंश के थे फ्रेंड्स। और देखिए एक बात और ध्यान रखना कि इन्होंने कार्तिक अमावस्या को पावापुरी जिला नालंदा, कहाँ पर? नालंदा। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? बिहार में अपने शरीर का त्याग किया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और फ्रेंड्स
मुझे बताएं कि मैं आगे और इसी टाइप की सीरीज आपको लेके आऊं या नहीं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए सीरियसली बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत तेज़ी से गेन हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ आपका ऐसी सपोर्ट मुझे मिलता रहे, और आप मुझे बताएं कि और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। जो टॉपिक आपको हार्ड लगे मैं उन पर आपको वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।